गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स की क्लास, जहां पर आप पढ़ते हैं फ़िज़िक्स बड़े मज़ेदार तरीके से। अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 13, द मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमारा इस चैप्टर का थर्ड वीडियो रहेगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में। ठीक है, तो जिसे हमने ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, उसमें ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड है। तो उसी एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू किया है, जिसमें हम ये पता लगा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो किसी कंडक्टर से प्रोड्यूस हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड का शेप कैसा होगा, फील्ड लाइंस कैसी होंगी, क्या उसके करैक्टरिस्टिक्स होंगे, करंट से वो किस तरह से रिलेट करेगा, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो हमारे जो टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर्स में हमारे 3 टाइप्स के कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पहला हमारा रहेगा स्ट्रेट कंडक्टर, दूसरा हमारा रहेगा सर्कुलर लूप और तीसरा हमारा रहेगा सोलेनॉइड। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है हमारा वो स्ट्रेट कंडक्टर से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में है। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, एनसीईआरटी से दिया हुआ है हमारे, कि हमने क्या किया है। देखिए यहाँ पर एक सर्किट लिया है, सर्किट के ऊपर किसी कंपास को रखा है। ठीक है, और कंपास में क्या शो किया था हम लोगों ने कि इसमें एक डिफ्लेक्शन शो होता है। तो इसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पहले रखा था कंपास को, इस डायरेक्शन में। जैसे ही हमने करंट को स्विच ऑन किया, हमने ऑब्जर्व किया कि इसकी जो निडल है वो इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये निडल जो है वो किस तरफ डिफ्लेक्ट हो गई है, टूवर्ड ईस्ट डिफ्लेक्ट हुई है। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया है। यहाँ पे ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इस एक्सपेरिमेंट से कि क्या मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन से किसी तरह से रिलेटेड है या नहीं है। तो हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक बार करंट को जो है वो क्लॉकवाइज रखा है। ठीक है, इस तरह से करंट फ्लो हो रही है। इसमें फर्स्ट वाले डायग्राम में इधर करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, और आप सेकंड वाले डायग्राम में देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो करंट है वो उसकी डायरेक्शन रिवर्स में है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। तो उसमें फिर ऑब्जर्व करके देखा, देखिए यहाँ पर करंट क्या डायरेक्शन क्या थी, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन थी इस वायर में, पुराने वाले डायग्राम में। जब इस वायर में देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये देखिए मैग्नेटिक निडल में आप लोग देख रहे हैं कि इसमें डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है। पहले जो डिफ्लेक्शन टूवर्ड ईस्ट हो रहा था, पहले जो डिफ्लेक्शन टूवर्ड ईस्ट हो रहा था, वो डिफ्लेक्शन टूवर्ड वेस्ट हो रहा है। ठीक है, दोनों डायग्राम में डिफरेंस समझ में आ रहा है बेटा। देखो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है हमको कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू, उसकी डायरेक्शन जो है वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को इसीलिए करके देखा था। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे फिर हमने आगे स्टडी किया कि डिफरेंट टाइप के कंडक्टर्स किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, क्या उसका शेप रहेगा, क्या इफेक्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। इसमें यहाँ पर देखिए इस एक्टिविटी से हमको क्या कंक्लूज़न निकल के आ रहा है। हमारा कंक्लूज़न जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट लाइन में। क्या कंक्लूज़न रहेगा इस एक्टिविटी से, अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच द स्ट्रेट कॉपर वायर इज प्लेस्ड पैरेलल टू एंड ओवर अ कंपास निडल, द डिफ्लेक्शन इन द निडल बिकम्स अपोजिट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स। तो ये जो लास्ट लाइन रहेगी हमारी, यही इस वाली एक्टिविटी का कंक्लूजन रहेगा। क्या रहेगा हमारा कंक्लूजन, द डिफ्लेक्शन इन द निडल बिकम्स अपोजिट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स। मीनिंग कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है कंडक्टर, वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो हम लोगों ने उसमें ये देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके साथ में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगी, करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी। क्यों डिपेंड करेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है, करंट के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है। किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होगी तभी जाके उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं होगी तो उसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। आगे हम देखेंगे इसमें टॉपिक में
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ये हमारी एक और एक्टिविटी है। इसको हम थोड़ा सा एक्टिविटी के फॉर्म में ही पढ़ेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन में भी ये लिखने के लिए आती है, तो आपको एज एक्टिविटी ही इसको लिखना है, याद करना है, समझना है, ठीक है ना। तो पहले हम एक्टिविटी में हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, एक 5 पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी को। 5 पॉइंट्स जो रहेंगे हमारा, पहला रहेगा एम, दूसरा मटेरियल रिक्वायर्ड, तीसरा रहेगा डायग्राम, फोर्थ जो रहेगा हमारा प्रोसीजर, डायग्राम के साथ प्रोसीजर भी एक्सप्लेन करेंगे, देन ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। इन 6 पॉइंट्स पे हम एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब करेंगे। तो हमारी सारी एक्टिविटीज़ हमको डिस्क्राइब करना बहुत ही ईजी हो जाएगा अगर आप इन पॉइंट्स के थ्रू उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब करेंगे तो उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी कि हम इसमें क्या लिखें, कैसे लिखें, क्या नहीं लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक्टिविटीज़ लिखना सीखना भी है हमको और डिस्क्राइब भी करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारी फर्स्ट एक्टिविटी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि क्या है, इसमें एम मीन्स हमारा टारगेट क्या है, इस एक्टिविटी में हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टू डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। हम क्या डिटरमाइन करना चाह रहे हैं कि स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका पैटर्न कैसा है, वो कैसा दिख रहा है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसके रहेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिटरमाइन करेंगे। अब इस एक्टिविटी को करने के लिए हमको कुछ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगे। तो हमारे मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या रहेंगे, देखिए मटेरियल रिक्वायर्ड में ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशलाइज्ड लिखना है, सिंपल एक्टिविटी के डायग्राम से रिलेटेड जो चीज़ें आपको याद रहेंगी वो सारी चीज़ें लिखनी है। अब सर्किट डायग्राम बनाना है तो सर्किट डायग्राम के साथ साथ क्या रहेगा हमारे पास, सबसे पहला हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर। तो इसमें हम लेंगे थिक स्ट्रेट कंडक्टर, साथ में रहेगी बैटरी, कनेक्टिंग वायर्स, स्विच, रियोस्टेट, एमीटर, और इसमें हम यूज़ करेंगे कंपास एंड कार्डबोर्ड। इसमें हम यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, इसमें वो भी आपको इंक्लूड करना है। इसमें हमको लिखना पड़ेगा आयरन फाइलिंग्स। आयरन फिलिंग्स हम इसमें यूज़ करेंगे, आयरन फिलिंग्स इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि आयरन फिलिंग के थ्रू ही हम मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे। तो इसमें एक जो चीज़ रह गई थी उसको भी आप इंक्लूड करेंगे, आयरन फिलिंग्स ऐड करना है इसमें। तो क्या क्या हमारे मटेरियल रिक्वायर्ड हो गए, अ थिक स्ट्रेट कंडक्टर, बैटरी, कनेक्टिंग वायर, स्विच, रियोस्टेट, एमीटर, कंपास एंड कार्डबोर्ड। इनमें से अगर एक आध कोई चीज़ रह भी जाती है या भूल जाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर फिर भी कोशिश करेंगे सारी चीज़ें इंक्लूड करने की, ठीक है। देन क्या करना है फिर हमको इसमें डायग्राम। तो देखिए यहाँ पर 2 डायग्राम्स हैं, ये दोनों डायग्राम्स आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिए हुए हैं। आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हैं, उसमें भी एक डायग्राम गिवन है। यहाँ पर डायग्राम में क्या दिया हुआ है, देखिए इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमको क्या रखना है, कार्डबोर्ड रखना है। ये कंडक्टर हमारा इस तरह का ये कंडक्टर है, उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने क्या फिक्स किया है, कार्डबोर्ड फिक्स किया है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने कार्डबोर्ड फिक्स कर लिया है और इस कंडक्टर के दोनों एंड्स को कनेक्ट किया है किसके साथ, बैटरी के साथ, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, इस कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन फिलिंग्स डालना है। आयरन फिलिंग्स डालने के बाद हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करने के बाद में हम इस कार्डबोर्ड को हल्के से टैप करेंगे, जेंटली टैप करना है। टैप करने से क्या होगा, हमारा आयरन फिलिंग्स जो है वो पैटर्न में अरेंज हो जाएंगे, इजीली अरेंज हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे क्या होगा, ये दोनों डायग्राम्स पे आते हैं बाद में, ठीक है। ये हमारा प्रोसीजर है, ठीक है। ये हमारा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का डायग्राम है, इसको भी देख सकते हैं आप। तो प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, सबसे पहला हम प्रोसीजर में लिखेंगे अरेंज द सर्किट डायग्राम एज शोन इन फिगर। हमको सर्किट डायग्राम को अरेंज कर लेना है कैसा, जैसा कि डायग्राम में ड्रॉ किया हुआ है। अब डायग्राम में ड्रॉ किया हुआ है तो आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए कि डायग्राम में क्या ड्रॉ किया हुआ है। तो आप लोग देख पा रहे हैं, इस डायग्राम को देखेंगे थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। बैटरी बनाना है, ठीक है। बैटरी के साथ कनेक्टिंग वायर, इस तरह से कार्डबोर्ड को ड्रॉ करना है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करना है आपको। कार्डबोर्ड के साथ परपेंडिकुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके आसपास क्या बनाने हैं, 2-3 सर्कुलर लूप्स बनाने हैं, ठीक है, सर्कल्स बनाने हैं जिनको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस तरह से अरेंज कर लिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, स्प्रिंकल सम आयरन फाइलिंग्स ऑन द कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड पर आयरन फिलिंग्स डालना है। देन स्विच ऑन द सर्किट एंड टेप द कार्डबोर्ड जेंटली।
स्विच ऑन करना है कार्डबोर्ड स्विच सर्किट को और कार्डबोर्ड को टैप करना है, ठीक है। आयरन फिलिंग्स डालने के बाद टैप क्यों करेंगे, ताकि आयरन फिलिंग्स इजीली अरेंज हो जाए। देन ऑब्जर्व द पैटर्न फॉर्म बाय आयरन फिलिंग्स अराउंड द वायर। अब हमको ऑब्जर्व करना है किस तरह के पैटर्न ऑब्टेन हो चुके हैं, ठीक है, कार्डबोर्ड के ऊपर। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि आपको ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। इस तरह के सर्कल्स यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। जब हम उसको टैप करेंगे तो इस तरह के सर्कल्स के फॉर्म में ये अरेंज हो जाएगा। देन इस एक्टिविटी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं, उन पॉइंट्स को भी हमने इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है। जैसे आगे क्या कर सकते हैं इसमें, किसमें डायरेक्शन निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे इस कार्डबोर्ड के ऊपर हम कहीं पे भी क्या रख सकते हैं, कंपास रख सकते हैं। और कंपास का जो एरो होगा, कंपास की निडल का जो हेड होगा वो क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि इस तरह के कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आ रहे हैं, यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आ रहे हैं इस तरह से, ठीक है, कंडक्टर के आसपास, ठीक है। हमने कंपास को यहाँ रखा है, कंपास ने इस तरफ एरो शो किया, तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। ये अगर और देखेंगे इसमें आगे, ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर इज रिवर्स। फिर हमको इसमें और ऑब्जर्वेशंस करने हैं कि अगर हम कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, बैटरी को रिवर्स कर दीजिए, बैटरी के टर्मिनल चेंज कर देंगे तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। फिर से ऑब्जर्व करना है कि कंपास के डिफ्लेक्शन में क्या कोई चेंज आया है या नहीं आया है, ठीक है। देन इसमें ऑब्जर्व करेंगे हम थर्ड वाले में, ऑब्जर्व द चेंज इन पैटर्न व्हेन द करंट इन द कंडक्टर इज इंक्रीज। तो जब हम कंडक्टर में करंट को इंक्रीज़ करेंगे, रियोस्टेट की हेल्प से करंट को इंक्रीज़ करेंगे, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न में कोई चेंजेस आएगा, ठीक है। तो इसमें इस एक्टिविटी में 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा पूछ ली जाती है, वो भी आपको याद रखनी है कि हम जैसे हम कंपास को मूव कर रहे हैं कंडक्टर से पास और दूर, तो क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। करंट को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो क्या चेंजेस आ रहे हैं, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं तो क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इसमें हम सारे पॉइंट्स को इंक्लूड किया है। ऑब्जर्वेशन में हम ऐसे पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं जो हमको दिखाई दे रहा है। ऑब्जर्वेशन मीन्स हम इसमें क्या चीज़ें देख पा रहे हैं, ठीक है। तो हमने हर पॉइंट पे हर एक्टिविटी जो भी चेंजेस कर रहे हैं उसके सभी चीज़ों के ऑब्जर्वेशंस इसमें नोट किए हैं। एक्टिविटीज़ में से जब आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो उन पॉइंट्स को इंक्लूड करना है जिसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट तो कॉमन हो गया, फर्स्ट क्या हो गया, सिंपल, एज द की इज क्लोज्ड वी ऑब्जर्व दैट आयरन फाइलिंग्स आर अरेंज्ड इन शेप ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, सबसे पहले कि जैसे ही हमने स्विच ऑन किया जो आयरन फिलिंग्स थी वो अरेंज होगी किस फॉर्म में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के शेप में अरेंज हो गई, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के शेप में अरेंज हो गई तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन था, ये हमको दिखाई दिया, ठीक है। इसलिए इसको हमने क्या बोला, ऑब्जर्वेशन। ऐसी चीज़ें जो हमको एक्टिविटी में दिखाई देंगी। कार्डबोर्ड पे आप देखेंगे आयरन फिलिंग्स जो है वो सर्कल्स के फॉर्म में अरेंज हो गए, सर्कुलर फॉर्म बन गया उनका, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं उनको, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, इस सर्कल जिनका सेंटर एक ही होगा, ठीक है। डिफरेंट रेडियस के सर्कल्स जो होते हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, ठीक है। डायग्राम में आप देख सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, एक ही सेंटर से बनने वाले सर्कल्स को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। द डिफ्लेक्शन इन द कंपास इंक्रीजेज एज द करंट इन द वायर इंक्रीजेज। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारा क्या हो गया कि जब हमने करंट को इंक्रीज़ किया तो कंपास में डिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। ये हमने देखा, हमको दिखाई दिया कि पहले जो डिफ्लेक्शन था, पहले जो में से मान लेते हैं ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर के पास में कंपास इस डायरेक्शन में शो कर रहा था, जैसे इसमें करंट इंक्रीज़ की कंपास का डिफ्लेक्शन इस तरह से हो गया, तो डिफ्लेक्शन क्या हो गया, उसमें इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो हमने क्या बता दिया इसमें कि जब करंट को इंक्रीज़ करेंगे तो डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। डिफ्लेक्शन मीन्स क्या होता है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ कंपास निडल। तो कंपास निडल की नॉर्मल डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता है।
जब उसको कंडक्टर के पास लेके आएंगे तो उसकी डायरेक्शन में क्या आएगा, चेंज आएगा। अब जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो डायरेक्शन ज़्यादा चेंज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होगी, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्शन जो होगा, चेंज इन पोजीशन, वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। ठीक है, इस पे हम और डिस्कस करेंगे। देन द डिफ्लेक्शन इन द कंपास इंक्रीजेज एज द करंट इन द वायर इंक्रीज। ये हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन रहेगा। थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारा रहेगा द डायरेक्शन ऑफ कंपास नीडल रिवर्स्ड व्हेन द करंट इन द कंडक्टर रिवर्स। जब हम कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो कंपास में जो निडल है उसकी डायरेक्शन भी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। अगर मान लीजिए कंपास पहले इस डायरेक्शन में बता रहा था तो अब उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी जब हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो कंपास की निडल की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ये ऑब्जर्वेशन से हैं, जब आप एक्टिविटी करेंगे तो ये चीज़ें हमको ऑब्जर्व करने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट ऑब्जर्वेशन हमारा क्या होगा, एज वी मूव कंपास अवे फ्रॉम द कंडक्टर द डिफ्लेक्शन डिक्रीजेज। तो जैसे जैसे हम कार्डबोर्ड पे कंपास को कंडक्टर से दूर लेके जाएंगे, इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, डिस्टेंस पे लेके जाएंगे, तो इसका डिफ्लेक्शन क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जब डिफ्लेक्शन इंक्रीज़ हो रहा है इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है, और जब डिफ्लेक्शन डिक्रीज़ हो रहा है इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दो केस मिल रहे हैं, एक जब हम करंट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, है ना, और दूसरा जब हम उसको कंपास को कंडक्टर से डिस्टेंस पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके अपोजिट भी आपको याद रखने हैं। अगर हम करंट को डिक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, और कंपास को कंडक्टर के पास में मूव करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, ये आपको बताना है मुझे बाद में। देन कंक्लूजन्स। तो कंक्लूजन्स में हम क्या लिखते हैं, कंक्लूजन्स में हम वो लिखते हैं जो हमको ऑब्जर्वेशंस को देख के समझ में आया। ऑब्जर्वेशन मीन्स हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या हमको एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट्स दिखाई दिए, और कंक्लूज़न मीन्स उनसे हमने क्या मीनिंग निकाला। ठीक है, तो क्या क्या मीनिंग निकालेंगे हम। यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो था हमारा, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में आयरन फिलिंग्स अरेंज हो गए। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से उनका शेप कैसा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो फर्स्ट ऑफ कंक्लूजन क्या हो जाएगा हमारा, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज इन शेप ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। देन सेकंड कंक्लूजन हमारा रहेगा, एज वी इंक्रीज द करंट इन द कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आल्सो इंक्रीज। तो हमने सेकंड क्या देखा था ऑब्जर्वेशन में कि द डिफ्लेक्शन इन कंपास इंक्रीजेस इज द करंट इन द वायर इंक्रीज। डिफ्लेक्शन इंक्रीज हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। थर्ड क्या होगा, थर्ड में हमने देखा कि करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ कंपास नीडल रिवर्स व्हेन द करंट इन द कंडक्टर इज रिवर्स। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर इज रिवर्स। ये से कंक्लूजन निकल गया। ठीक है, कि करंट की डायरेक्शन को अगर हम रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। देन लास्ट हमारा रहेगा, एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। तो हमको याद रखना है कि जैसे ही हम मैग्नेटिक वायर से डिस्टेंस पे मूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारी क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। कैसे पता चला हमको, हमने ऑब्जर्व किया कि कंपास में डिफ्लेक्शन क्या हो रहा था, डिक्रीज़ हो रहा था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि किन पॉइंट्स को हमको ऑब्जर्वेशंस में इंक्लूड करना है, ऑब्जर्वेशंस में क्या लिखते हैं जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और कंक्लूजन्स में हम क्या लिखते हैं, कंक्लूजन्स में जो हमको उससे मीनिंग समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर डिफ्लेक्शन इंक्रीज़ हुआ इसका मीनिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है, डिफ्लेक्शन डिक्रीज़ हुआ इसका मीनिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो गई डिफ्लेक्शन की या निडल की, इसका मीनिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का शेप कैसा आ जाएगा, इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के शेप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी स्ट्रेट कंडक्टर के आसपास। ठीक है, अब इसमें एक रूल यूज़ होता है
जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो इस एक्टिविटी में आपसे पूछते हैं कि किस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकाल सकते हैं अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो उसमें हमारे पास दो मेथड्स हो गई। पहली मेथड तो हमने कंपास की हेल्प से, जो हमने एक्टिविटी में किया है, यूजिंग कंपास। कंपास को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा इसमें है, हम इसमें एक रूल यूज़ कर सकते हैं। दूसरा रूल क्या होगा, वो राइट हैंड थंब रूल के नाम से इसको जानते हैं। हम देखेंगे हम लोग कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल हमारा क्या रहेगा, देखिए ये हमारा राइट हैंड थंब रूल है। इसका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, इफ़ वी होल्ड द कंडक्टर इन आवर राइट हैंड सच दैट द थंब इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्ल ऑफ फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या मीनिंग हुआ कि इस तरह से हम होल्ड कर रहे हैं किसको, कंडक्टर को। ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट की डायरेक्शन गिवन है अपवर्ड, और इसको हमने किस में होल्ड किया है, राइट हैंड में। इस तरह से होल्ड किया कि हमारे जो फिंगर्स है वो इसके आसपास इस तरह से कर्ल में आ जाए, और हमारा थंब जो है वो इस तरह से रहेगा करंट की डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमको ये बताना है, इफ़ यू होल्ड द कंडक्टर इन आवर राइट हैंड such that the thumb is in direction of current, then curl of fingers, then curl of fingers, वर्ड याद रखनी है, कर्ल मीन्स ये जो टर्न आ रहा है फिंगर्स का, कर्ल ऑफ फिंगर्स विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए अगर कंडक्टर इस तरह से रखा हुआ है ना, तो करंट की डायरेक्शन जो है अपवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरह से होगी। ठीक है, और अगर इसमें करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है डाउनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी कॉन्सेंट्रिक सर्कल में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से मूव करेंगे। तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करने के लिए आते हैं, राइट हैंड थंब रूल से रिलेटेड। आपको ये भी चेक करना है किस तरह से डायरेक्शन निकाली जा सकती है। ये सारी एक्टिविटी आपको नोट भी करनी है, और साथ में इसके क्वेश्चंस राइट हैंड थंब रूल को भी इसमें इंक्लूड करना है। तो ये हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।